हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज, है ना। इंडियन एक्सप्रेस आप लोग अगर कोई लोग पढ़ते हैं या आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें एक एक्सप्लेन्ड करके एक सीरीज आती है जो कि मैंने जितना भी उसको एनालाइज किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। उसमें किसी भी टॉपिक को लेकर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको लेकर बहुत ही डीप में और बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया जाता है। उसके उस टॉपिक के जितने भी सारे डायमेंशंस हैं उनको कवर किया जाता है। तो इससे फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि आपको पूरा का पूरा कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में आप अगर बात करें तो हार्डली जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं उसमें से 10 to 20% ही जो कंटेंट है वो काम का होता है, और उसमें से भी फिर ये नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो फिलहाल हम लोग जो है इस एक्सप्लेन्ड सीरीज के साथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज़ है, ये जो हमारा नया एक इनिशिएटिव है, ये ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोग इसके बारे में जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और फ़ायदा है हमारी इस सीरीज़ का, एक फ़ायदा आप लोगों को ये भी हो सकता है कि एक तो टॉपिक्स जो है वो जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, क्विकली रिवाइज हो जाएंगे, है ना। अगर आप लोगों ने पहले पढ़े हैं तो रिविजन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ने को, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ जो होगी इसकी, उसका लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला एक्सप्लेन्ड सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं वो है एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू राइस, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू राइस को, राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की बात की गई है। ये क्या चीज़ है, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन्ड का सेक्शन, या आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक पे आया हुआ है। और इसमें ये भी बोला है कि कितना ऐड करना है, हाउ, कैसे ऐड करेंगे, वाई, क्यों ऐड करने की ज़रूरत है और कितना ऐड करेंगे। तो इन सबको लेकर हम लोग अपनी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसको, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू राइस, कितना कैसे ऐड करेंगे, हाउ, वाई, क्यों करना है और कितना ऐड करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसका कंटेक्स्ट कहाँ से आया, ये हमें समझना होगा कि कंटेक्स्ट कहाँ से आया है। अभी पिछले हफ्ते ही जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच हुई है, पिछले हफ्ते क्या जो अभी संडे गया है पीछे, उसमें जब इंडिपेंडेंस डे हुआ था 15 अगस्त के दिन, तो उसमें अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर भाषण सुना हो या उसके बारे में अगर कहीं पर पढ़ा हो न्यूज़ वगैरह में भी, तो उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, जो राइस है, फोर्टिफाइड राइस को क्या किया जाएगा, फोर्टिफाइड राइस, है ना, राइस जो है उसको, फोर्टिफाइड राइस को क्या किया जाएगा, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो, है ना, जो आपके राशन वगैरह की दुकानें होती हैं, वहां पर जो राइस बिकता है वो नॉर्मल राइस होता है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और जो मिड डे मील्स वगैरह होते हैं स्कूल में, वहां पर 2024 तक क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फोर्टिफाइड राइस इसको स्टार्ट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहां से ये जो न्यूज़ है या टॉपिक है ये निकल के आया है। अब हमें समझना ये है कि राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज FSSAI, है ना। मैंने यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट ऐसा है कि जिसका कलर चेंज वगैरह किया हुआ है ताकि वो आप लोगों की नज़र में रहे और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रहे कि FSSAI जो है वो डिफाइन करता है कि फोर्टिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ का फोर्टिफिकेशन होता क्या है। डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। पहला तो इतना समझिए कि हमें क्या करना है, किसी भी फूड में, किसी भी खाने की वस्तु में, खाने की चीज में कुछ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा कि किसी भी खाने की चीज में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और वो भी कैसे, डेलिबरेटली इंक्रीज करना है। उसमें पहले से वो चीज नहीं है, हम उसको डेलिबरेटली, जानबूझकर क्या कर रहे हैं, उनकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। और किस में बढ़ा रहे हैं, फूड में। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे एक तो क्या होगा कि फूड की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बढ़ेगी, फूड में जो पोषक तत्व है वो बेहतर होंगे, पहली चीज। और दूसरा है कि पब्लिक हेल्थ बेनिफिट मिलेगा लोगों को इससे, और उनकी जो लाइफ, जो हेल्थ है, उसको जो रिस्क है वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि वो लोग, ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छा खाना खाएंगे, अगर न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाएंगे, तो फिर उनको पब्लिक हेल्थ का बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही साथ उनकी हेल्थ को जो है नुकसान भी कम से कम होगा।
इन अदर वर्ड्स, राइस फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू रेगुलर राइस। क्योंकि हमने तो पहले जो ऊपर डेफिनेशन देखी वो फोर्टिफिकेशन की थी, तो राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम ऐड कर देंगे जो रेगुलर राइस होता है उसमें। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे कीपिंग इन माइंड द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब जितना चाहे उतना ऐड नहीं करना है ना। डाइटरी रिक्वायरमेंट मतलब कि आपके डाइट में कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको ऐड करेंगे। अब वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब राइस को फोर्टिफाई करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज या तकनीक जो है वो उपलब्ध है, मौजूद है, जैसे कि कोटिंग है, डस्टिंग है। ठीक है, अब ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें यूपीएससी में भी, तो वो आपसे ये कोटिंग क्या होती है, डस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में नहीं पूछेगा, है ना। वो सिर्फ आपको ये नाम दे देगा कि इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, कोटिंग और डस्टिंग। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है या जिसको बेस्ट कंसिडर्ड किया जाता है वो है एक्सट्रूजन, है ना। एक्सट्रूजन जो प्रोसेस है वो आपको नाम याद रखना है कि ये प्रोसेस जो ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिया में क्या होगा, राइस का फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, और इंडिया के लिए ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग अ एक्सट्रूडर मशीन, यानी कि जिस मशीन पे किया जाएगा वो एक्सट्रूजन है, तो एक्सट्रूडर मशीन हो जाएगी। और इसमें क्या बनेंगे, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, मतलब राइस कर्नल्स मतलब कुछ नहीं, जो आपके चावल के दाने होते हैं, दे आर राइस कर्नल्स। और वो अब कैसे होंगे, फोर्टिफाइड होंगे, यानी कि उनमें क्या होगा, जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऐड किया जाएगा। आई होप ये चीज आप यहां तक समझ पाए। आगे क्या लिखा है कि फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स आर देन ब्लेंडेड विद रेगुलर राइस टू प्रोड्यूस द फोर्टिफाइड राइस। उसके बाद जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स होंगे उनको रेगुलर राइस के साथ ब्लेंड किया जाएगा, मिलाया जाएगा, और उससे जो है फिर फोर्टिफाइड राइस बनेगा। मतलब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स और फोर्टिफाइड राइस जो हम बोल रहे हैं क्या वो सेम है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि कुछ ऐसे चावल के दाने होंगे जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किया होगा, और उसको हम रेगुलर राइस के साथ मिलाएंगे। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एक डेफिनेट मात्रा होगा, उसका रेशियो होगा, उसमें उसको मिलाएंगे और तब जाके फोर्टिफाइड राइस जो है वो बनेगा। अब सवाल यह आता है कि ये एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे काम करेगी, है ना, कि वो एफआरके कैसे बनाएगी। एफआरके इज नथिंग बट फोर्टिफाइड राइस कर्नल। वो कैसे काम करेगी, एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी में ड्राई राइस का फ्लोर मतलब आटा, मतलब जो चावल होगा, सूखा हुआ चावल जो नॉर्मल राइस होता है उसका आटा बनाएंगे, और उसको हम मिलाएंगे विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो प्री मिक्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब हमारा एक फिक्स अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसका एक पहले से मिक्सचर बना होगा, उस मिक्सचर के हम मिलाएंगे इस चावल का जो आटा होगा उसमें, और उसमें मिलाया जाएगा पानी, और उसके बाद उसको जो है एक ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन है, मतलब जो मशीन लिखी थी एक्सट्रूडर मशीन, उसके थ्रू डाला जाएगा। उसमें कुछ हीटिंग जोन्स वगैरह होंगे जिससे कर्नल्स बनेंगे। कर्नल्स जो बन रहे हैं वो कैसे होंगे, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स होंगे। कर्नल्स का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया, चावल के दाने, है ना। एंड दे विल बी सिमिलर इन शेप एंड साइज टू राइस। जो नॉर्मल राइस होता है उसी के जैसा शेप भी होगा, उसी के जैसा साइज भी होगा। उसके बाद इन कर्नल्स को क्या करा जाएगा, सुखाया जाएगा, है ना, फिर ठंडा किया जाएगा, एंड दे आर पैकेज्ड फॉर यूज। ये जो एफआरके है इनकी शेल्फ लाइफ रहेगी कम से कम 12 महीने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम से कम 12 महीने की इनकी जो है शेल्फ लाइफ रहेगी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन्होंने क्या बोला है कि द शेप एंड साइज ऑफ द फोर्टिफाइड राइस कर्नल शुड रिजेंबल द नॉर्मल मिल्ड राइस एज क्लोजली एज पॉसिबल। यानी कि जो नॉर्मल राइस होता है, क्योंकि राइस कैसे बनता है आप लोगों को पता है, जो पैडी कल्टीवेशन होता है, धान होती है ना, उसी को प्रोसेस करके राइस के दाने निकाले जाते हैं उसमें से। तो वो जो नॉर्मल राइस होगा उसी की तरह ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के भी दाने होने चाहिए, शेप साइज होना चाहिए। अब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इसमें लेंथ एंड ब्रेड दी हुई है वो हालांकि बहुत ज्यादा इतना डीप में तो आपसे नहीं पूछने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। लेंथ रहेगी 5 mm के आसपास, और जो इसकी विड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी, वो 2.2 mm के आसपास रहेगी। ठीक है, ये तो पूरी की पूरी बात हो गई कि राइस फोर्टिफिकेशन है क्या और राइस फोर्टिफिकेशन बनेगा कैसे, मतलब जो राइस के फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स है वो बनेंगे कैसे। अब सवाल ये आता है कि राइस फोर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है, क्यों हम इस बात पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को लेकर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया अपने 15 अगस्त के भाषण में। तो उसको लेकर बात यहां पर बोली है कि इंडिया में आप लोगों को अगर पता है, अगर आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है, आपने अगर सोशल इश्यूज पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं
उनमें कुपोषण बहुत ज्यादा है। फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक डेटा है कि एवरी सेकेंड वुमेन इन द कंट्री इज एनीमिक एंड एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड। एनीमिक मतलब उसमें खून की कमी है, स्टंटेड मतलब उसकी हाइट क्या है, कम है, मतलब जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट उतनी नहीं है, किसकी, बच्चे की। यानी कि हर दूसरी महिला जो है वो एनीमिक है, उसमें खून की कमी है, और हर तीसरा बच्चा जो है वो स्टंटेड है। और वो क्यों है? क्योंकि उनमें माल न्यूट्रिशन है। अब यहां पर एक रिपोर्ट का भी जो है जिक्र किया गया है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें 107 कंट्रीज का डेटा रहता है। उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ही बुरी है, 94th रैंक है, विच पुट्स इट इन अ सीरियस हंगर कैटेगरी। तो यहां पर जो हंगर की स्थिति है, जो भूख की स्थिति है, वो काफी ज्यादा सीरियस है। अब यहां से आपको एक चीज, एक डेटा और या एक इंफॉर्मेशन और मिल गई कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, दैट इज 94। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड्स टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। कि अगर हमें कुपोषणता से या माल न्यूट्रिशन से लड़ना है तो उसके लिए फूड को फोर्टिफाई करना जो है वो एक सबसे बढ़िया मेथड रहेगा। अब राइस को ही क्यों किया जा रहा है ना, कर तो किसी और चीज को भी सकते हैं, तो राइस को ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राइस इज वन ऑफ इंडियाज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का मतलब होता है जो आपकी डाइट में ज्यादा यूज होता है, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से आप डोमिनेट पोर्शन में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो चीज खा रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टेपल फूड। तो राइस जो है इज वन ऑफ इंडियाज स्टेबल फूड। होने को व्हीट वगैरह भी है ना, लेकिन राइस ज्यादा है। कंज्यूम्ड बाय अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि देश की 2/3 जनता जो है वो राइस को एज अ स्टेपल फूड कंज्यूम करती है। तो इसीलिए राइस को फोर्टिफाई करने के बारे में यहां पर बोला जा रहा है। पर कैपिटा राइस कंजम्पशन जो इंडिया में है वो लगभग 6.8 kg पर मंथ है। यानी कि एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति यहां पर अगर हम बात करें तो हर महीने लगभग 7 किलो या 6.8 किलो, 6 किलो 800 ग्राम के आसपास चावल जो है खाता है। तो इसीलिए फोर्टिफाइंग राइस विद न्यूट्रिएंट्स इज एन ऑप्शन टू सप्लीमेंट द डाइट ऑफ द पुअर। इसीलिए गरीब की अगर हम क्या करना चाहते हैं, डाइट को सप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो राइस को फोर्टिफाई करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब फोर्टिफिकेशन करने के कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के अंतर्गत ये बोला है कि 10 ग्राम ऑफ FRK जो है, यानी कि जो फोर्टिफाइड राइस के कर्नल होंगे जो एक्सट्रूडर मशीन में बनेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस से, उसका 10 ग्राम लेंगे हम और उसको हम 1 किलो रेगुलर राइस के साथ ब्लेंड करेंगे, है ना। तो ऐसे बनेगा, मतलब सारा का सारा चावल जो है आप जो खाएंगे वो फोर्टिफाइड राइस कर्नल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, 1 किलो में सिर्फ 10 ग्राम। मतलब देखने में हालांकि बहुत कम लग रहा है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो उसमें मिल जाएगा आपको। अब ये FSSAI ने कुछ नॉर्म्स दिए हैं कि 1 किलो के जो फोर्टिफाइड राइस होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के, मतलब 10 ग्राम आपने FRK मिलाया और प्लस आपने मिलाया 1 kg ऑफ जो रेगुलर राइस होता है वो, है ना, जो रेगुलर राइस है आपने वो मिलाया, तो आपका क्या बन जाएगा, यू विल हैव फोर्टिफाइड राइस। और उस फोर्टिफाइड राइस का अगर आप 1 किलो लेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक है आयरन, है ना, सबसे ज्यादा उसमें रहेगा आपका आयरन, दैट इज 28 से लेकर 42.5 मिलीग्राम के आसपास। फिर रहेगा फोलिक एसिड 75 से लेकर 125, लेकिन ये माइक्रोग्राम है, ठीक है। और विटामिन B12 रहेगा सबसे कम, दैट इज 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोग्राम तक। तो ये तो असेंशियल है कि इनमें ये चीज तो रहेगी। राइस को फोर्टिफाई और चीजों के साथ भी किया जा सकता है, जैसे जिंक है, विटामिन A है ना, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, इस तरीके से जो है उनको फोर्टिफाई किया जा सकता है। ये अमाउंट वगैरह जो है कि कितना किया जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। अब एक सवाल यह आता है कि क्या फोर्टिफाइड राइस को पकाने का कोई तरीका अलग होगा। तो ये चीज साफ लिखी गई है कि कुकिंग ऑफ फोर्टिफाइड राइस डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोसीजर। फोर्टिफाइड राइस को पकाने का तरीका अलग बिल्कुल भी नहीं है, उसको उसी तरीके से साफ किया जाएगा, उसी तरीके से धोया जाएगा जैसे हम नॉर्मल राइस को बनाने से पहले या रेगुलर राइस को बनाने से पहले करते हैं। और पक जाने के बाद आफ्टर कुकिंग जो फोर्टिफाइड राइस होगा दैट रिटेन्स द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब देखने वगैरह में वो बिल्कुल कैसा रहेगा, जैसा रेगुलर राइस रहता है वैसा ही। और उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है, जितना हमने उसमें ऐड किया हुआ है वो भी उसमें उतना ही बना रहेगा जितना खाने बनाने से पहले था, जितना पकाने से पहले था। पकाने के बाद उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम नहीं हो जाएंगे। अब ये भी आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या फोर्टिफाइड राइस को पकाने के बाद उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी देखिए बहुत माइन्यूट चीजों में अपने स्टेटमेंट्स बनाता है, स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन वो ऐसे ही बनाता है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि इंडिया की कैपेसिटी क्या है फोर्टिफिकेशन करने के लिए। यहां पर मिनिस्ट्री जो है आपकी, ये फूड मिनिस्ट्री, इसने बताया है कि इंडिया में लगभग 2690 ऐसी राइस मिल्स हैं
जहां पर ब्लेंडिंग यूनिट्स हमने क्या कर दी है, इंस्टॉल्ड कर दी है। ब्लेंडिंग यूनिट्स मतलब जहां पर हम एफआरके को और जो आपके राइस है, नॉर्मल राइस, रेगुलर राइस है, उसको मिलाएंगे, है ना, ताकि वहां पर फोर्टिफाइड राइस बन सके। और करंट जो ब्लेंडिंग हमारी कैपेसिटी है वो है लगभग 13.67 लाख टन। 14 की स्टेट्स में लगभग 13.67 लाख टन की ब्लेंडिंग कैपेसिटी हमारे पास अभी है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एफआरके का प्रोडक्शन है वो 7,250 टन से बढ़कर 60,000 टन तक पहुंच गया है पिछले 2 सालों में। अब ये जो बाकी एग्जिस्टिंग राइस मिल्स हैं, अगर उनमें भी हम फोर्टिफिकेशन करना चाहें तो उनके लिए उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, और उनकी जो अपग्रेडेशन की कॉस्ट है वो डिपेंड करेगी कि कितना हमें वॉल्यूम ऑफ फोर्टिफाइड राइस प्रोड्यूस करना है। मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोड्यूस करना है तो अपग्रेड करने के लिए फिर ज़्यादा मशीन वगैरह लगानी पड़ेंगी, तो उसमें ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। और अगर कम बनाना है तो फिर कम पैसा लगेगा। मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ने एक डेटा और दिया है यहाँ पर कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे एक राइस मिल को अपग्रेड करने के लिए, अगर हम उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी बनाते हैं कि वो 4 से 5 टन प्रति घंटे अगर प्रोड्यूस करना चाहे, अगर वो इतना प्रोडक्शन करना चाहे एक घंटे में, तो 15 से 20 लाख रुपए जो है वो हर मिल में लगेंगे। तो टोटल इसकी जो कॉस्ट वगैरह है वो क्या होगी वो तो उन्होंने यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन मिनिस्ट्री ने एक चीज ये बोली है कि अगर हम एफआरके बना रहे हैं 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, यानी कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, तो हमारी जो कॉस्ट है वो लगभग आएगी 0.6 पर केजी। सिर्फ फोर्टिफिकेशन करने की कॉस्ट है ये, ठीक है। और ये कॉस्ट देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कॉस्ट जो है सेंटर और स्टेट्स के द्वारा शेयर की जाएगी। रेशियो वगैरह यहां पर अब कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये शेयर की जाएगी। इसका मतलब है कि ये कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, यानी कि केंद्र अपने से पूरा पैसा नहीं देगा, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर पैसा देंगे और गवर्नमेंट जो है फिर वो पैसा राइस मिलर्स वगैरह को दे देगा। अब अगला सवाल ये भी आता है कि जब वो फोर्टिफाइड राइस बन गया है, अगर आप उसको बेनिफिशियरी को दे रहे हैं तो वो कैसे पता लगाएगा कि उसको फोर्टिफाइड राइस मिल रहा है या रेगुलर राइस मिल रहा है। तो उसके लिए क्या है कि फोर्टिफाइड राइस को अलग प्रकार के जूट बैग्स में जो है पैक किया जाएगा, जिस पर एक लोगो बना होगा +F का, और साथ ही साथ एक लाइन भी लिखी होगी फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, और ये मैंडेटरीली उसमें प्रिंट होना चाहिए, मतलब ये उसमें प्रिंट होना जरूरी है। अब यहां पर एक सवाल और भी आ रहा है कि क्या सरकार ने पहले कभी फोर्टिफाइड राइस बेचा है। तो 2019-20 में सरकार ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम, फिर से देखिए वर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों इसमें पैसा देंगे, और वो स्कीम क्या थी कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS, यानी कि राइस को फोर्टिफाई किया जाएगा और PDS के अंतर्गत उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 3 साल के लिए ये स्कीम चलाई थी और उसका जो टोटल बजट आउटले था वो इतना था, मतलब इतने पैसे उसमें लगेंगे इस स्कीम में उसको चलाने के लिए। और पायलट स्कीम्स जो है वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स इन 15 स्टेट्स, यानी कि 15 राज्यों के 15 जिलों में ये स्कीम फोकस कर रही थी, जो पायलट स्कीम थी। ये नाम आप यहां से पढ़ लीजिएगा। और मिनिस्ट्री के अनुसार 6 स्टेट्स, जिसमें से महाराष्ट्र और गुजरात भी शामिल है, उन्होंने इस पायलट स्कीम के अंतर्गत इसके तहत फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। और लगभग जून 2021 तक अगर हम बात करें तो 2.03 लाख टन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बाकी कुछ 4 राज्य और हैं जो इसको स्टार्ट कर देंगे सितंबर तक। अब यहां पर एक सवाल और आ रहा है, ये तो हमने बात देखी इंडिया की, अब क्या किसी और कंट्री ने ऐसा कभी कुछ ट्राई किया है। तो सवाल है कि हाँ, मिनिस्ट्री ने यहां पर डेटा ये दिया है कि 7 कंट्रीज हैव मैंडेटेड राइस फोर्टिफिकेशन, यानी कि 7 देश ऐसे हैं जहां पर राइस की फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। कौन कौन सी है? एक है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस एंड दी सोलोमन आइलैंड्स। तो ये 7 जो कंट्री है जहां पर फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, वो भी आप लोग जो है जरूर यहां से ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप कि ये जितनी भी पॉइंट मैंने आपको बताए, ये पूरा का पूरा जो हमने जल्दी से एक एनालिसिस देखा, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी तरीके से हम लोग जो है और भी जो कुछ पुराने आपके एक्सप्लेन सेक्शन में टॉपिक आए होंगे, है ना, कोई भी और इशू आया होगा तो उसको लेकर, या आगे आने वाले समय में जो भी आते रहेंगे उनको लेकर हम लोग इसी तरीके की वीडियो सीरीज में आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। और आपको भी अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपने कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो, है ना, और वो एक्सप्लेन सीरीज में आया हो, तो आप हमें जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। अब एक चीज मैंने यहाँ पर और इंक्लूड की है, और वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी आपने बात सुनी, आपने पूरा का पूरा ये वीडियो देखा, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हर वीडियो के एंड में रहे, ताकि आप लोग कितना पढ़ पाए और कितना समझ पाए, उसके हिसाब से आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको राइस फोर्टिफिकेशन को लेकर क्या करनी है, दी गई है कि इंडिया में राइस फोर्टिफिकेशन करने के लिए एक्सट्रूजन जो है वो एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स की जो शेल्फ लाइफ होगी वो कम से कम 18 महीने की होगी।
FSSAI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो फोर्टिफाइड राइस है उसमें सिर्फ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होगा। और कुछ देशों के नाम दिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, पनामा, कोस्टा रिका, फिलीपींस आर अमंग सम ऑफ दोज कंट्रीज विच हैव मैंडेटेड राइस फोर्टिफिकेशन। यानी कि ये कुछ देश हैं, इनके साथ कुछ और भी देश हैं जिन्होंने क्या करा है, राइस फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी किया है, अनिवार्य किया है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। अब इसी के हिसाब से आपको जो है अपना जवाब बताना है और ये जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद नीचे जवाब बताइएगा। और अगर आपको इस पूरे के पूरे वीडियो की जो PDF लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो PDF है वो आपको मिल जाए ताकि आप कभी भी उसको 5 मिनट का टाइम भी मिले तो रिवाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो ये वीडियो हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। आगे आने वाले किसी और टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारा जो ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने रिसेंटली एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, हम टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए क्विज पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर भी एक हमारा ग्रुप है, दैट इज क्विज जोन, ओकुल GS UPSC PCS और SSC का। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके थ्रू जाके आप लोग क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, इसमें भी बहुत सारे क्विजेज जो है हम लोग डेली बेसिस पर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी क्वेरी होती है हमारे किसी भी कोर्स को लेकर, हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल रहे जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको लेकर, तो आप हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलेंगे, मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।